हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते जी। तो जी की हाल चाल ਤੁਹਾਡਾ है? साढ़े नाल रहोगे ते ऐश करोगे, जिंदगी ते सारे मजे कैश हैं। साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे हैं? सच में आपको लगता है क्या मुखिया जी के साथ रह के ऐश करोगे आप? भाई मुखिया जी खुद आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपके अगर ऐश हो रहे हैं तो हमको भी ले जाइए अपने साथ, हम भी थोड़ा ऐश कर लेंगे भाई हैं। जीवन के तो मतलब 11:15 बजे हुए हैं। 11:15। हम तो चाहेंगे कि पूरे 12 ही बज जाए भाई, 11:15 भी क्यों बजे हुए हैं? क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ठीक है तो जी एक गाना सुना है आपको है? ये दुनिया ये महफिल, हमको हंसी आ रहा है, मेरे काम की नहीं, क्योंकि इस गाने में फटेहाल जो है जिस जो इस पिक्चर में मतलब इस गाने के जो फिल्मांकन है ना, वो आप देखेंगे तो आपको बड़ा हंसी आएगा। उस इंसान का थोबड़ा बिल्कुल हमारे जैसा है, और जो कपड़े पहने हैं और जो गेटअप है और जो फटेहाल इंसान मतलब वो होता है ना, जीवन से निराश निराश, तो जी वही है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं है भाई, बस वही है, बस चल रहा है, चला रहे हैं, बोलते ना धक्का दे के चलाया जा रहा है, तो बस वही है भाई। और क्या करें, थोड़ा धक्का भगवान जी देते हैं, थोड़ा धक्का आप देते हैं, ठीक है, तो उसी पुश से जो है हम चल रहे हैं और थोड़ा पुश हम कर देते हैं आप लोगों को, क्या बोलते हैं, नहीं करते हैं? बताइए ना, हैं बताइए, हम आपको पुश करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, आपको धक्का नहीं देते हैं, थोड़ा पुश करते हैं ताकि आप आगे बढ़ते रहें जीवन में। क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए चलती का नाम गाड़ी है, तो रुकना तो है नहीं, वैसे भी चलते ही जाना है, मजबूरी हो या कुछ भी हो। चलना तो है ही पड़ेगा ना, है ना? तो बस वही है, अब चाहे मजबूरी में हो चाहे कैसे भी हो, बस चलते ही जाना है। तो चलिए जी, अब रीडिंग करते हैं, रीडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, तो चलिए जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे, ठीक है? तो परेशान मत होइएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आप ही की हो और आपको इस रीडिंग से नहाना ही पड़े। भाई मत नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कल हम आपको ज़रूरी बात बताने वाले थे ना, वो वीडियो में फिर हम भूल गए थे, आपको तो पता है भाई गजनी हैं हम, हैं। तो जी जो बात बताना था वो ये था कि जब हम अपना टैरो वीडियो देखते हैं, कभी कभार हम अपना वीडियो देख लेते हैं, हमने बोला ना हम पहले अपना वीडियो रोज़ देखते थे, अब तो कभी कभार देख लेते हैं। तो क्या होता है कि आप यूट्यूब पे जो चीज़ें देखते हैं ना, तो उसी का जो है वो रिकमेंडेड में वही फीड आता है। अब क्या होता है, भगवान जी के कुछ आप चीज़ें देखेंगे तो आपके भगवान जी की चीज़ें आएंगी, कुछ किसी के ब्लॉगिंग्स देखते हैं तो रिकमेंड कुछ और ब्लॉग्स भी आपको उसी से मिलते जुलते कुछ और ब्लॉगिंग चैनल भी आपको यूट्यूब रिकमेंड करता है ऐसे करके यूट्यूब का वो एक चलता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम भगवान जी के चैनल वगैरह देखते हैं, कथा वगैरह सुनते हैं, तो हमने अनुज शर्मा, आपने शायद सुना हो, एक अक्षत जी हैं, अक्षत जी एक अनुज शर्मा जी हैं, हम उनकी कथा सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये मतलब अच्छा लगता है, जैसे होता है ना कि बस सुन लिया। थोड़े बहुत पॉडकास्ट के चैनल होते हैं, राज शमानी जी हो गए या सिद्धार्थ कानन जी हो गए, तो जैसे एक होता है, तो भाई उसी हिसाब से आपको रिकमेंडेशन में चीज़ें आती हैं। अब हमको भूतों की चीज़ें सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो रियल टॉक क्लिप्स हो गया या फिर अमन पारकर हो गया, तो ये कुछ हॉरर स्टोरी टेलर्स हैं जो कि हम और भी 3-4 लोगों को सब्सक्राइब किए हुए हैं, हम सुनते हैं रियल हॉरर स्टोरी, है ना? तो वो बताते हैं कि ऐसा 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 ऐसी घटना घटी थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो उसी हिसाब से। तो अब कल क्या हुआ कि एक हम अपना टैरो वो करते हैं, अपना वीडियो देखा तो कुछ और भी फीड में बहुत सारे टैरो आ गए, और सब इंग्लिश में आए, हिंदी में एक भी नहीं आया। शायद 1-2 आया था या जो भी है, इंग्लिश में बाहर के फॉरेनर के भी टैरो चैनल्स, वो 4-5
करीब 4 5 6 7 होंगे, वो रेकमेंड हो गए। हमने सबको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, क्योंकि हमको नहीं देखना है भाई। हमने बहुत अपना टाइम जो है इस चीज़ में बहुत इन्वेस्ट किया था। हमने बोला ना, एक टाइम पे हम पूरा दिन यूट्यूब पे टैरो वीडियोस देखते रहते थे, और अभी देखो हम खुद ही रीडिंग कर रहे हैं। समय परिवर्तन इंसान को कहाँ से कहाँ ले आता है, क्या ही पता होता है। तो बस वही है। लेकिन हाँ, क्योंकि हमने वो जो वीडियोस जो हमारे फीड में आ रही थी ना, अब आप खुद सोचिए, जो चीज़ हम आपको बताने वाले हैं वो आपको विचलित नहीं करेंगी। एक वीडियो में लिखा था कि फाइनली यू आर आउट ऑफ ब्लैक मैजिक, ठीक है, यू आर एन एंजल, नोबडी कैन हार्म यू, पूरा थंबनेल पे लिखा हुआ था भाई, एंड नोबडी कैन हार्म यू, फाइनली यू आर आउट ऑफ ब्लैक मैजिक। दूसरे ही वीडियो पे आ गया कि हैवी ब्लैक मैजिक ऑन यू, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तीसरे वीडियो में आ गया कि योर फैमिली इज़ इन डेंजर, ठीक है, योर फैमिली इज़ इन डेंजर। फिर फोर्थ वीडियो में आ गया कि यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड पीपल आर इंटिमिडेटेड बाय यू, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एंड समवन इज़ कमिंग टू कन्फेस देयर फीलिंग्स, ऐसा करके उसी में लिखा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो स्क्रॉलिंग करते हुए एक वीडियो आया, फाइनली द लव ऑफ योर लाइफ इज़ अराइविंग सून, ठीक है, एंड दिस इज़ योर सोलमेट, यू आर अबाउट टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। और उसके अगले वीडियो में उसके अगले ही रिकमेंडेशन में आ गया एक और, जिसको हम सबको ये हम नो इंटरेस्टेड करते जा रहे हैं, नॉट इंटरेस्टेड, सुनिएगा। फिर एक वीडियो में आया था गॉड हैज़ चोज़न यू टू रिमेन सिंगल फॉर एवर। वो एक बात बताइए, ये चीज़ें आपको विचलित नहीं करेंगी? कितना मिक्स्ड है। अब अगर हम किसी वीडियो पे गलती से क्लिक कर देते, उसको देख लेते, तो हमारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता भाई। ये किस तरीके की विचारधारा है? अब जाहिर सी बात है, टैरो रीडर्स ने अपनी रीडिंग की है, उन्होंने अपनी ऑडियंस की, अपने क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपने व्यूअर्स की वो एनर्जी स्पिक की है। यार हम तो उनके व्यूअर है ही नहीं, हम तो उनका चैनल देखते ही नहीं है, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन में तो आ गया ना। अब हमारे इस गांव में जो लोग हैं, अब आप लोग हमारे गांव वासी हैं, आप हमको डेली देखते हैं और हम आप ही की एनर्जी पिक कर रहे होते हैं, ये बात आप भी मानते होंगे। जो लोग डेली बेसिस पे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर 30 मिनट की वीडियो है उसमें 3 मिनट कोई ऐसी बात हम बोलेंगे जो आपसे मैच करती होगी, ठीक है, कि भाई ये हुआ था, वो हुआ था, कोई एक चीज़ इधर उधर की कहीं से भी उठा के कुछ हमने पिक किया हो आपका है। और अगर वो भी पिक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस गांव में लोग बहुत हैं और रेगुलर बेसिस पे आप ही लोग वॉच करते हैं, तो आप ही लोगों की एनर्जी से हम उठा के यहाँ पे ले पकड़ते हैं, पिक करते हैं, ठीक है। अब वो टैरो रीडर हमारी टैरो रीडर नहीं है, हम उसके व्यूअर नहीं हैं। अब देखो, हमने आपको 6-7 एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए, कितने दिए, 4-5, जितने भी दिए हैं। एक वीडियो में आ रहा है कि यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, कन्फेशन इज़ कमिंग, ट्रू लव इज़ कमिंग, ठीक है, फलान ढिमकान। दूसरी वीडियो में आ रहा था यू आर चोजन वन एंड गॉड सेज यू विल रिमेन सिंगल फॉर एवर, ठीक है, ये वीडियो आ जाता है। उसके बाद योर फैमिली इज़ इन डेंजर और यू आर प्रोटेक्टेड भी आया एक वीडियो में, और एक वीडियो में आया कि फाइनली यू आर आउट ऑफ ब्लैक मैजिक, एंड दूसरे वीडियो में चला रहा है कि यू आर अंडर हेवी ब्लैक मैजिक हैज़ बीन डन ऑन यू, ठीक है। ये अब आप बताइए, हम कौन सा वीडियो हमको देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? भाई पहली बात तो हमने नहीं देखा और नहीं हमको देखना है, हमने सबको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया, क्योंकि आप हमको वैसे ही अपनी कार्ड्स तो हम पिक नहीं कर पाते हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता है तो उसको दूसरे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे ही जो पुजारी होता है, पंडित होता है, वो अपने घर के हालात ठीक नहीं कर सकता है, वो दूसरों की बेहतरी के लिए दूसरों को भर भर के उपाय बता देगा, लेकिन अपने बेटे की नौकरी क्यों नहीं लग रही है, वो पंडित अपने घर का ही जो वो चीज़ें हैं ना, वो उससे सॉल्व नहीं हो पाएगा। कितना भी हेवी ज्योतिष विज्ञान का भंडार हो, कितना भी ज्ञानी हो,
खुद के बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन वो पिता कितना बेबस और लाचार होता होगा सोचिए, जो पंडित होते हुए भी अपने बच्चों का घर ठीक से वो नहीं कर पाता है। आप समझ रहे हैं? तो हमारा भी वही हशर है। टैरो रीडिंग हम आप लोगों की कर देते हैं, आपसे रेजोनेट होती है, आप लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ हम अपने कार्ड निकालने बैठते हैं, कुछ सोचते हैं कि भाई बता दो हमारे जीवन में क्या आ रहा है। घंटा आ रहा है, ठीक है, भगवान जी चीख चीख के बताते हैं तुम्हारे जीवन में घंटा आ रहा है, तुम बजाओगे ज़िंदगी भर, ठीक है। और हम बजा ही रहे हैं, क्योंकि जैसी कार्ड आता है हमको कुछ नहीं समझ आता है कि ये क्या है, पता ही नहीं चलता है। ऐसे हम तो अभी तो आपको बता देंगे कि हमारे माइंड में ये कार्ड, फलान कार्ड चमक रहा है, ये वाला कार्ड चमक रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब अपने कार्ड्स खोल के बैठते थे अभी नहीं, ऐसा है जब हम शुरुआती दिनों में टैरो प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तब हम अपना निकालने की कोशिश करते थे, बाय गॉड हम ब्लैंक हो जाते थे। कार्ड्स का थोबड़ा देख के हमें ऐसा लगता था ये कौन सी प्रजाति की चीज़ें हैं और ये क्या है, मतलब व्हाट इज़ दिस, व्हाट नॉनसेंस, हमको नहीं समझ आ रहा है। पढ़ ही नहीं पाते थे, रीड करना तो दूर, हमको उसके शब्द भी ऐसे, वो तारे ज़मीन पर में बोलता है ना, द वर्ड्स आर डांसिंग। तो अगर मान लीजिए डेथ का कार्ड आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है, वो शब्द ना ऐसे नाचते हुए दिखते थे हमको, हम उसको पढ़ ही नहीं पाते थे कि एक्चुअली वो SUN सन लिखा है या DEATH डेथ लिखा है। आई गो ब्लैंक, हम ब्लैंक हो जाते थे, फ्रीज हो जाते थे, बड़ा अजीब सा फील होता था, जैसे हाथ पैर काँप गए कि क्या है भाई, क्या ये कौन से ताश के पत्ते खुले हैं, क्या है ये। फिर हम वापस से रख देते थे, नहीं समझ आता था। लेकिन अपने फिर भांजे भांजी, उनको बड़ा बड़ा इंटरेस्ट होता था, बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मिनी मासी टैरो रीडिंग कर रही हैं, टैरो खेलते हैं, आओ आओ मिनी मासी हमारा बताओ। तो मजाक मजाक में हम मजाक में सब कुछ टैरो रीडर बन भी गए, और मजाक में यार हम जो चीज़ें बोलते गए वो चीज़ें हो भी गई। सीरियसली फिर हमने लेना शुरू कर दिया। बट यस, दिस इज़ एक बहुत ही अजीब सा ये है, दिस इज़ समथिंग वियर्ड, आप कुछ भी कहें। अब जाहिर सी बात है, हम आपको यही बताना चाहते थे, इस चीज़ से अगर आप रिलेट करते हैं, मल्टीपल टैरो रीडिंग्स मत देखिए, हमारी भी मत देखिए। व्यू देना है, हम पे दया करनी है, ठीक है, चला के छोड़ दीजिए, अपने आप व्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। एक व्यू आपके, एक व्यू से यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एक डॉलर जनरेट हो जाएगा, रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको सुनना ही पड़े, उसको देखना ही पड़े, उसको झेलना ही पड़े या अपने ऊपर थोपना ही पड़े, ज़रूरी नहीं होता है। और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्यों भाई मत करिए। ईजी रहना है, परिवार है ना आप, ये फैमिली है आपकी, गांव है आपका, तो गांव में खुशी से रहिए ना, लोड काहे लेना है भाई, हमको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जी अब करेंगे रीडिंग। भगवान जी कुछ अलग दे दीजिए रीडिंग में इस बार हमको, वही रोज़ का रोना धोना हमको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं जम रहा है। हम भी रोते रहें, हमारे व्यूअर्स भी रोते रहें, कुछ तो अलग हो जीवन में, दिनचर्या में हमारी। ऐसा डेना ले रहे होगे तो ऐसे करोगे चलिए, हमारे साथ रह के कौन ही ऐश करेगा यार, जो खुद लूज़र है वो दूसरों को भी लूज़र बना देगा बताओ। इसलिए हमारे साथ तो कतई मत रहिए, साढ़े नाल ना रहो असी बुला लो अपने पास। सही बोल रहे हैं, पता चले गलत बोल रहे हैं, पंजाबी भी कुछ भी उठपटांग बोल के जो है। चलिए अब हम रेडी हो रहे हैं, और हो गए, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था हमने, अभी आना होगा तो फिर से आ जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई आपसे कंपटीशन लड़ने की तैयारी में है। लाइक किसी को उठाना गिराना उठाना की प्रक्रिया आपके मन की है या किसी और के मन की है पता नहीं, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को देख के हमें ऐसा प्रतीत हुआ। बाकी जो भी रीडिंग में आएगा वो हम आपको बताएंगे। कार्ड काहे नहीं आ रहे भाई, एक भी नहीं आया अभी तक, काहे पधारिए, अरे हमारे गोदी में पधारे, अरे अभी किसी की रीडिंग डिलीवर की है, उनका भी पहला कार्ड जस्ट रीडिंग से पहले अभी इसी वक्त हमने किसी की रीडिंग डिलीवर की है, उसके बाद हम फ़ौरन वीडियो बनाने आए हैं, और उनका भी पहला कार्ड यही आया था। सोचिए कमाल नहीं हो गया,
खैर स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। ओह, ये सब सोर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज आपकी, गुड। 9 के 9 ग्रह, 9 के 9 जो ग्रह हैं इस समय क्या बोलता हूँ उसको, डार्ट होता है, डार्ट गेम होता है, ऐसे ऐसे करके जो फेंका जाता है और बुलजाई में जाके लगता है, ठीक वैसा है। 9 के 9 ग्रह एकदम बुलजाई पे बैठे हैं, बोले तो एकदम परफेक्ट जगह पे, जैसा कि हमको ये कार्ड देख के लगा ही था। कुछ लोग, आप लोगों में से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। करिए करिए करिए, आपकी देखा देखी शायद मुखिया जी भी सीख जाएं। करिए। वेरी नाइस, गुड, ऑसम ऑसम। हर्मिट, अकेले रहना फाइनली आपने सीख लिया है, ठीक है। दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, दिस इज़ नॉट योर एनर्जी, किसी और की एनर्जी है। जाने अनजाने में ही सही, हमें लगता है कि आप किसी को स्ट्रेस दे रहे हैं। आपका अकेलापन किसी और को खल रहा है, बताइए। आपको नहीं खल रहा है आपका अकेलापन। यू आर इन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड, यू आर इन्जॉइंग योर लोनलीनेस। लेकिन आपका ये अकेलापन, आपका ये खालीपन आपके जीवन में किसी और को स्ट्रेस दे रहा है। वाई, क्यों भाई? आप बहुत कटे कटे हैं किसी से, किसी ने ऐसा फील किया है कि आप दुनिया से कट रहे हैं। आप कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है आपका, ठीक है। बाकी देखते हैं। आपकी उदासी किसी और को खल रही है, मतलब कोई आपको देख रहा है एक उदास इंसान के रूप में, इस समय आपको व्यू कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी और को बॉदर कर रहे हैं गाइस। आपका ये खालीपन, आपका ये अकेलापन किसी और को बॉदर कर रहा है। ये चंडाल का है, रुकिए। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, लियो एनर्जीज, इस पर्टिकुलर पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आपकी जो एक एंजलिक प्रेजेंस है ना, वो किसी नेगेटिविटी ने जकड़ के रखी है। आप बहुत नेगेटिविटी का शिकार हैं, ऐसा किसी और को फील हो रहा है। कौन है ये पर्सन जिसको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत नेगेटिविटी का शिकार हैं? आपको कोई पर्सन बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में देख रहे हैं इस समय, जबकि आप एक्चुअली में ऐसी एनर्जीज में है नहीं। आप अकेले हैं, बट यू आर हैप्पी, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग योर लोनलीनेस, यू आर एक्चुअली इंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। लेकिन वो किसी और को नहीं पता है ना। किसी और को ऐसा लग रहा है जैसे आप जानबूझ के अकेले नहीं हो रहे हैं, आपको अकेला कर दिया गया है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या आप अपनी ही अलग ही परेशानी में डील कर रहे हैं। लाइक आपको बचाने वाला कोई नहीं है। बहुत ही तकलीफ़दायक एनर्जी से आप गुजर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। आपका अकेलापन किसी को खल रहा है, बताइए। हाउ स्वीट इज़ दैट। 10 ऑफ सोर्ड्स, किसी और को आपका अकेलापन खल रहा है। ये फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, जैसे कि हमने आपको बताया। ताकि हम देखते हैं कौन है ये। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके। जस्टिस, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। एक्चुअली ना यहाँ पे थोड़ी सी सिंपैथी वाली एनर्जी, किसी को आपसे हमदर्दी हो रही है। क्यों हो रही है पता नहीं, देखते हैं। देखिए, इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको हो सकता है कभी लाइफ में हर्ट किया हो, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कभी इस पर्टिकुलर पर्सन ने हर्ट किया होगा। बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज में आपको इस समय ये देख रहे हैं कि आप बहुत ही नेगेटिव हो रखे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पर्सन चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो, आप थोड़ा पॉजिटिव फील करें।
लेकिन इनको एक्चुअली पता है नहीं कि आप पॉजिटिव ही हैं इस समय। जैसी भी आपकी एनर्जीज हो वो आपको पता होगा। अगर आप वाकई में नेगेटिव हैं तो ये पर्टिकुलर पर्सन ने बिल्कुल करेक्ट एनालाइज किया है, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये इनको ऐसा ये अनुमान लगा रहे हैं, गलत इनके मन में धारणाएं चल रही हैं। हम देखते हैं, थोड़ा लास्ट कार्ड लेते हैं। यार कौन है यार, इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। 6 ऑफ सूट्स। ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में इस समय है नहीं, छोड़ा है किसी ने किसी को, या तो आपने इनको छोड़ा है या इन्होंने आपको छोड़ा है, क्योंकि किसी ने किसी को तकलीफ़ यहाँ पे दी है। देखिए ये आप भी हो सकते हैं, क्योंकि यू आर एक्चुअली एन्जॉइंग योर सॉलिट्यूड। हो सकता है आपने ही इस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी लाइफ से हटाया हो और आप अब अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, बीइंग सिंगल, अपनी सिंगलहुड को, या अपने जो भी आपकी एनर्जीज हैं, यू आर हैप्पी। आपको वो भीड़ भाड़ पसंद नहीं है इस समय, और इस पर्टिकुलर पर्सन को वही स्ट्रेस दे रही हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन इस समय चाहते हैं कि आपका हार्ट चक्र ओपन हो और आप फिर से जीवन को नए तरीके से जीने का जज्बा अपने अंदर लेकर आए। किसी को ऐसा फील हो रहा है यार। बॉटम में कौन है? ओह अरे हमारा हीरो, बॉटम में हमारा हीरो आया है भाई, कमाल है। पेज ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है। तुम तो पूरी ज़िंदगी तस्वीर में ही रह गए यार। तस्वीरों में ही रहोगे। कितने खूबसूरत हो यार। कभी कभार तो दर्शन होते हैं फ़ोटो में, वो भी आज बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं। कमाल है भाई। ओवरऑल एनर्जीज बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ कप्स है। कौन है ये पर्सन पता नहीं, लेकिन वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, लिब्रा एनर्जीज एंड लियो एनर्जीज, ठीक है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये साइन इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो मेन है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मेल हो या फीमेल हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड लिब्रा इनके चार्ट्स में हो सकता है, बट डजेंट हैव टू बी कि यही हो। कोई और साइंस भी हो सकते हैं इनके चार्ट्स में। किसी ने किसी को छोड़ा ज़रूर है। आपने छोड़ा है इस समय इनको, क्योंकि आप अकेले अकेले हैं इस समय, अकेलेपन को एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए ही दिख रहे हैं। आपको रिग्रेट नहीं है अकेले होने का। आपके मन में कोई ऐसी भावना हमें दिखाई ही नहीं दे रही है कि हम बोलें कि आप बहुत दुखी हैं। नहीं, आप दुखी हैं ही नहीं। आप अपने लोनलीनेस को एक्चुअली में एंजॉय कर रहे हैं। डिटैच्ड दिखाई दे रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन आपको डिटैच्ड होने नहीं देना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपके मन का हार्ट जो चक्रा है वो ओपन हो जाए। आपको पॉजिटिव से नेगेटिव से क्या बोल रहे हैं, देखा सटिया गए हैं हम। नेगेटिव से पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना चाहते हैं कोई। आपकी ये खामोशी, आपकी ये साइलेंस, आपका ये अकेलापन किसी को बॉदर कर रहा है, बट एक्चुअली में यू आर एन्जॉइंग दैट अकेलापन। आपको ना वो भीड़ भाड़, वो नॉनसेंस चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करनी पड़े। समवेयर आई एम पिकिंग अप कि आप ना थोड़ा सेल्फ लव वगैरह कुछ कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने वाले होंगे, क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ हैं इस समय। बहुत जल्दी ना आपका एक बोल्ड अंदाज कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को। अभी उन लोगों में से ये भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर इनके अलावा भी कुछ, बहुत जल्दी ऐसा एक वक्त आने वाला है, आई एम पिकिंग अप कि कुछ दिनों के अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर अ न्यू यू विल बी रिवील्ड। आप एक नए रूप में, एक नए उसमें आप रिवील होंगे एकदम से, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, आपका नयापन भाई, आप रिवील होंगे एकदम से। आप अभी भले गायब हैं, नहीं दिखना चाहते, अभी हर्मिट मोड पे है, लेकिन सून आप खुल के बाहर आएंगे एकदम। आपका एक नया जोश और जज्बे से आप भरे होंगे पूरी तरीके से, एंड यू विल कम आउट ऑफ दैट। अब पता नहीं ये पर्टिकुलर पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कि ये भी हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके लिए एक होता है ना कि एक सॉफ्ट कॉर्नर
रखते हुए आपके लिए कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि भाई आप किसी भी तरह हाल में पॉजिटिव से नेगेटिव क्या बोल रहे हैं यार, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएं। पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर कौन जाता है? मुखिया जी जाते हैं आप नहीं जाते हैं, आपको नहीं भेजना चाहते, हम भेजेंगे ही नहीं आपको। आपको हम पॉजिटिव से महा पॉजिटिव की ओर भेजेंगे, ठीक है। नेगेटिविटी आपके जीवन में होनी ही नहीं चाहिए भाई, है। तो देखिए, अच्छी सी रीडिंग है, कोई बुरी रीडिंग नहीं है। जिसकी भी एनर्जी स्पिक की है, ये पर्टिकुलर पर्सन आपके प्रति एक हमदर्दी, एक सिंपैथी टाइप एनर्जीज हैं, रखते हैं कि यार आप दुखी हैं इनकी वजह से, आप ऑब्वियसली इन्होंने आपको हर्ट किया होगा, ठीक है। अब ये फैमिली मेम्बर का भी कुछ इशू हो सकता है, और ये एक पर्टिकुलर पर्सन का भी इशू हो सकता है कुछ, ठीक है। तो इस प्रकार की रीडिंग है कि किसी को आपसे हमदर्दी हो रही है भाई, और एक्चुअली में आप अपनी लाइफ को ठीक ठाक तरीके से ये इंजॉय अगर नहीं भी कर रहे हैं, बट आपके सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इस समय बिल्कुल दुरुस्त हैं। आप देखते हैं, रुकिएगा, यहाँ मूनोलॉजी से क्लियर कट आंसर आएगा, यहाँ से देख लेते हैं क्या है। एक कार्ड दीजिएगा भगवान जी। अरे यार, ये लेंगे नहीं बट बताएंगे। अ फियरी क्लाइमेक्स, ओहो, फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, अच्छा जी, ये क्लाइमेक्स अप्रोच हो रहा है। ओह, अभी हम रेडी नहीं थे ना, इसलिए हमने वो कार्ड लिया नहीं, लेकिन अगर आना होगा, आपको भी पता है, वो कार्ड अपने आप प्रकट हो जाएगा, ठीक है। इस रीडिंग को अपने ऊपर मत थोपिएगा। ये देखिए, इस लड़की के नीले बाल हैं, देखिए ब्लू कलर के हेयर। बताइए, ऐसे नीले बाल किसके होते हैं? हमने बोला ना, आपका एक नया रूप दिखने वाला है, आप बिल्कुल नए रंग रूप में बाहर आ जाएंगे, एकदम शेरनी की तरह दहाड़ते हुए, ठीक है। अगस्त का महीना है, और ये अगस्त के महीने में ही होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में भी हमने आपको बोला ही। तो देखते हैं, एक कार्ड लेते हैं। भगवान जी, एक कार्ड दे दीजिए। तैयार हैं हम बिल्कुल कार्ड लेने के लिए। एक कार्ड दीजिएगा इस रीडिंग से रिलेटेड, या जो भी आपको बताना है। मोनोलॉजी देवता, एक कार्ड दीजिएगा। अच्छा, इसके नीचे एक और कार्ड है, वो तो नहीं लेंगे, लेकिन जो कार्ड, अरे लियो ही है, फुल मून इन लियो। अभी तो न्यू मून आ रहा है ना लियो में, न्यू मून आने वाला है। खैर, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो घमंडी का सिर नीचा, ठीक है, बिल्कुल। हमारे कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं हैं, उनको घमंड नहीं होता है, लेकिन फिर ये क्या है भाई, नहीं, ये नहीं लेंगे। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ठीक है। तो बोला जा रहा है, कितना भगवान जी, ये देखिए, ये भी स्ट्रेंथ लियो, यहाँ पर भी देखा, शेर की दहाड़। हमने बोला ना, शेरनी बन के आप बाहर आएंगे, शेरनी, शेर, जो भी आप हैं, मतलब मेल फीमेल, उसी हिसाब से देखिएगा। तो डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो प्राइड नहीं आना चाहिए, घमंड ना हो किसी भी चीज़ का, ठीक है, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, अच्छी बात है। एक एडवाइस के तौर पे हमने देखा मोनोलॉजी के वजह से कि डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अब यहाँ से हम एंजल आंसर्स लेंगे, अभी हम रेडी नहीं हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कर लिया शफल। भगवान जी, बताइएगा क्या बताना चाहते हैं। ये गाना चैनल हो रहा है, ये गाना पता नहीं कहाँ से आया। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। कौन है भाई? आपने खाई है या किसी और ने खाई है? बट किसी ने कसम खाई है आपको अपना बनाने की। भाई खाना खा लो, कसम बाद में खा लेना। खैर, जो भी है, देखते हैं एंजल आंसर से।
अरे इतना समय काहे लग रहा है, एक कार्ड दे दीजिएगा भगवान जी। एंजल्स प्लीज 1 कार्ड। नहीं आया ये कार्ड, आना होता तो आ ही जाता। भगवान जी 1 कार्ड दे दीजिएगा प्लीज़, समय हो गया है, 1 कार्ड दे दीजिएगा जल्दी से, हम रीडिंग को पैक करके गायब हो। अरे इतना समय मत लगाइए भगवान, ठीक है। अरे पीसफुल रेजोल्यूशन किसी चीज़ का पीसफुल रेजोल्यूशन होने वाला है। कोई मुद्दा चल रहा है, घर में कोई दिक्कतें हैं, झगड़े, गृह कलेश, किसी चीज़ का बहुत ही शांतिपूर्ण हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 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 बस अपना जो अहंकार है वो बीच में ना आने पाए। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, ठीक है, बाकी जाने दीजिएगा। लेकिन किसी मुद्दे का बहुत ही शांतिपूर्ण हल, बहुत ही शांतिपूर्ण रेजोल्यूशन निकलने वाला है। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, पीसफुल रेजोल्यूशन। ये कार्ड बहुत अच्छा बेहतरीन कार्ड है, वन ऑफ द बेहतरीन कार्ड, ठीक है। ये देखो पीसफुल रेजोल्यूशन है, तो शांतिपूर्ण हल निकलने वाला है किसी चीज़ का सॉल्यूशन। ये तो अच्छी बात हो गया है। जय श्री कृष्ण, वाह वाह वाह, क्या बात है। तो चलिए हम चलते हैं। नहीं, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ पर हैं वहीं रहिए और सो जाइए, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं दीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। परेशान नहीं हो, ठीक है। अकेले हैं कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए अकेलेपन को भी, कोई बात नहीं। समय समय की बात है, ये समय भी गुजर जाएगा, है, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। और वैसे भी अकेलापन जो होता है ना, जब इंसान मौन धारण कर लेता है, चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है ना, तब उसको बहुत सारी चीज़ें आभास होती हैं, रियलाइज़ होती हैं। हो सकता है ये आपका वो वाला डिवाइन टाइमिंग हो, डिवाइन टाइम हो जब आपको चीज़ें कुछ रियलाइज़ होनी ज़रूरी हो, इसलिए आप एकांत में हैं, अकेले हैं। क्योंकि हमेशा ना जो तप होता है ना, तप होता है या जप होता है, वो हमेशा बोला जाता है कि एकांत में करना चाहिए। अब आप खुद एकांत में हैं तो आपका मन भी बहुत शांत होगा। तो शांति में जब आप कुछ चीज़ें अपने अंदर तलाशने की कोशिश करेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी। दुनिया की भीड़ में कुछ नहीं मिलता है भाई। खैर, तो हम चलते हैं अपने दीवारों के पास। नहीं, दीवारों के पास तो हैं ही, लेकिन दीवारों से बातें करेंगे, बातें तो नहीं करेंगे, दीवारों को देखेंगे। तो चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कहीं पर आप अटक रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत है, आप हमको कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत अच्छे से, और भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। मंगल कामना की इसी इच्छा के साथ हम लेते हैं विदा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।